बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। आपको आज हमारे किचन में नज़र आ रहे हैं चूल्हे पर रखी हुई 2 हांडियाँ, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ पंजाब का एक बहुत ही पसंदीदा मीठा गाजरों की खीर। और पंजाब में इसे कहा जाता है गजरेला। और आपको पता है कि जैसे ही पंजाब का नाम ज़ुबान पर आता है तो जहन में कहीं ना कहीं लहलहाते खेत, सब्ज़ा, ट्यूबवेल का ठंडा पानी और परिंदों की चहचहाहट अपने इर्द गिर्द महसूस होती है। और ऐसे में मिट्टी की सूंधी खुशबू और मिट्टी ही के चूल्हों पर नमी नमी आग में पकने वाले खाने, तो उनकी क्या बात है। तो हम शहरी लोग तो इस सारे माहौल से दूर हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पंजाब के कल्चर को प्रमोट करते हुए आज मिट्टी के बर्तनों में पंजाब और पंजाब के शहर लाहौर के का एक मशहूर मीठा तैयार किया जाए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 हांडियाँ रखी हुई हैं मैंने पहले से चूल्हे पे, और इसमें मैंने दूध पकने के लिए रख दिया हुआ है। 1 से 1.5 घंटा हो गया है। मैंने तकरीबन 4 किलो दूध रखा है इसमें पकने के लिए, और 1 लीटर दूध मैं इसमें ये डब्बे वाला भी डालूँगी। इससे ज़रा फ्लेवर और अच्छा है, क्रीमी हो जाता है इसका। और इधर मैंने 2 गिलास पानी और 1 गिलास दूध के साथ अलग से पानी और दूध उबलने के लिए रख दिया हुआ है। और इसमें मैं डालूँगी ये चावल। ये 1 पाव चावल है, 5 किलो दूध में ये मैंने 1 पाव चावल भिगो के रखे हैं, तो वो मैं डाल के इसमें, तो ये देखिए मैं इसमें डाल के गलने के लिए रख देती हूँ। तो ये दूध के साथ और पानी के साथ चावल अच्छी तरह गल जाएंगे। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, और दूध को पकते हुए 1-1.5 घंटा हो गया, अच्छी तरह पक रहा है। इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा ये मिट्टी की हांडी में पकते हुए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, पहले आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स नोट करें। यहाँ मैंने ली हैं 2 बड़ी गाजरें, ठीक है। ये लाल लाल गाजरें, ज़रा मौसम है अभी, और अब आहिस्ता आहिस्ता इसका मौसम चला जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना गाजरों की खीर बनाई जाए, गजेला बनाया जाए। अगर मुझे ज़्यादा लगी तो मैं इसे थोड़ा कम भी कर सकती हूँ। ये मैंने धो ली हैं, कद्दूकश करने के बाद धो ली हैं। कुछ लोगों को इसका कलर लाल पसंद है तो वो ना धोएं, ऐसे ही भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतना लाल खीर का कलर पसंद नहीं है, हल्का लाल होना चाहिए। तो मैंने इसका कुछ हिस्सा नहीं धोया, ये वाली साइड थोड़ा सा हिस्सा नहीं धोया, बाकी मैंने गाजर धो ली हैं इसकी। और ये 2 प्याली चीनी, अगर मुझे कम लगी तो मैं मज़ीद डाल लूँगी। ये छोटी सी, ये 7-8 छोटी इलायची हैं, और ये थोड़े से मेवे हैं जो मैं अब दूध में पकते हुए डाल दूँगी। और इसके बाद चावल घोट के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया ये दूध, ये भी इसके साथ ही पक जाएगा। और ये जो मेवे, जो मैंने ये बादाम मैंने भिगो के छील के रखे हैं, ये भी इसमें डल जाएंगे। और ये खोपरा है, ये चांदी के वर्क है जो हम बाद में ड्रेसिंग के टाइम पे लगाएंगे। और ये छोटी इलायची, ये मैं इसमें साथ ही डाल देती हूँ। और ये गाजरें, ठीक है, ये थोड़ी सी गाजरें मैंने बचा ली हैं, ये मुझे ज़्यादा लग रही हैं, इसी के साथ पक जाएंगी। इसका पानी भी, फिर कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाएगा जब तक ये पक रही हैं। चीनी हमने अभी नहीं डालनी, जब तक गाजर अच्छी तरह ना गल जाए जब तक हमने इसमें चीनी नहीं डालनी अभी। और ये देखें जी, यहाँ पे काफ़ी हद तक दूध उबल के ये गाजरें और ये जो चावल हैं काफ़ी हद तक नरम हो गए। मैं इनको पिछले आधे घंटे से मुसलसल चला रही हूँ, और ये गुलाई की वजह से ना इसको घोटने में हेल्प करती है। जो हांडी होती है ना, ये ऊपर से हम भी घोटते हैं और नीचे से इसकी भी हेल्प होती है गुलाई की वजह से। इसमें बड़ी अच्छी चीज़ घुटती है, कोई साग हो या खीर के चावल हो। तो ये काफ़ी अच्छे घुट चुके हैं, थोड़ा सा मैंने और घोटूंगी। और जो गजरेले में जो चावल डलते हैं ना खीर के, उसमें हल्का सा दाना होना ज़रूरी है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना उसका, ठीक है। और इस साइड पे गाजरें पक रही हैं दूध के साथ बड़े मज़े से। तो मैं इसको 10-15 मिनट और लगेंगे, फिर मैं सारे चावल ना उसी में डाल दूँगी दूसरी कटोरी में। यहाँ देखिए गाजरें गल गई हैं, ये गाजरें बिल्कुल गल चुकी हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 2 प्याली चीनी। चीनी अगर पहले डाल दें ना तो अक्सर गाजरें खड़ी खड़ी रह जाती हैं, कड़ जाती हैं गाजरें मीठे की वजह से ना। तो पहले गाजरों को गला लें, मेवे और अच्छी तरह पकते रहेंगे दूध के साथ। अभी चीनी भी डाल के इसमें पक रही है। और अब ये सारा जो चावल है घुट गए हैं,
ये भी मैं इसमें सारे डाल दूँगी। ये देखें चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी पक रही है, लेकिन अभी भी पतली है और चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया इसका। तो पहले ये हल्की आंच पे दूध पक रहा था खाली, तो जब गाढ़ी होती है फिर मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी। और ये मैंने खोया दिया है, इसे मैंने ग्रेट करके रख लिया है, तो कुछ मैं इसको चूल्हा बंद करने के बाद डालूँगी और कुछ हम डिश आउट करते हुए उसके ऊपर डालेंगे। और ये पिस्ते हैं, ये भी मैंने छुरी से क्रश कर लिए हैं और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें केवड़ा एसेंस। ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद आप स्किप कर दें। और ये देखें माशाल्लाह ये खीर पक के बड़ी अच्छी तैयार हो गई है। इसमें जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये इसकी निशानी है कि ये खीर तैयार है, पक गई है। तो ये कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें आप इसकी। ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई और ठंडी हो गई मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 किलो दूध, 1 पाव उसमें मैंने चावल डाले और 3 बड़े साइज़ की गाजरें थी, मैंने सारी डाल दी इसमें। मीठा भी इसमें बिल्कुल सही है, 2 प्याली चीनी डाली है, तकरीबन आधा किलो से कुछ कम होगी वो। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें, बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। और अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडी होगी, चूल्हा बंद कर देती हूँ इसका। और ये थोड़ी ठंडी होती है तो फिर मैं इसमें खोया डालूँगी और फिर आपको मैं डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। और आप इस तरह अपने घर में बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। देखें चूल्हा बंद हो गया है, लेकिन इसमें मुसलसल बबल्स आ रहे हैं। ये अभी मज़ीद 10 मिनट इस तरह ही पकती रहेगी खुद भी। ये हांडी की निशानी है मिट्टी के बर्तन की कि इसमें खुद पकती रहेगी। चूल्हा बंद हो चुका है, लेकिन 10 मिनट तक इसमें इस तरह उबाल आता रहेगा। तो आप अपने घरों में भी इस तरह खाएं, पकाएं, एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। मैं आपको इसको डिश आउट करके इसका फ़ाइनल लुक देखें आप। तो इसे अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।